हुआ कुछ ऐसा था कि माता सीता ने शिव और पार्वती के साथ साथ अंजनी पुत्र को भी भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। सीता जी द्वारा बनाए गए स्वादिष्ट व्यंजन पाकर शिव और पार्वती तो संतुष्ट हो गए, लेकिन राम भक्त हनुमान तो बस हनुमान ही है। पकवान पर पकवान खाते जा रहे थे, लेकिन भोजन समाप्ति का तो नाम ही नहीं। सेविकाओं ने माता सीता को जाकर अपनी चिंता से अवगत कराया। माता तो माता है, मुस्कुराई और फिर कुछ ऐसा किया कि हनुमान जी ने मात्र एक ही निवाला प्राप्त किया और उनका पेट पूर्णतः भर गया। संतुष्टि के भाव उनके चेहरे पर तैर गए। तो चलिए ना जानते हैं एक कथा जो रुचिकर है, अद्भुत है और हाँ, राम नाम की महिमा का श्रेष्ठ उदाहरण भी तो। तो बात तब की है जब वनवास से लौटकर प्रभु श्री राम राजपाट संभालने में व्यस्त हो गए थे। लंबा वक्त बीत चला। यहाँ भगवान शिव को अपने ईश दर्शन की प्रबल इच्छा जागी, तो उन्होंने अयोध्या जाकर श्री राम से मिलने का मन बना लिया। ये बात जब देवी पार्वती को ज्ञात हुई तो उनका मन भी प्रभु दर्शन के लिए व्याकुल हो उठा। कुछ समय पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती प्रभु राम के सामने उपस्थित थे। वार्तालाप के बीच अचानक महादेव ने अंजनी पुत्र हनुमान से मिलने की इच्छा जताई। माता सीता भोजन व्यवस्था के लिए रसोई की दिशा में बढ़ गईं, तो स्थान की जानकारी लेकर महादेव और पार्वती उस बाग में जा पहुंचे जहां हनुमंत शांत मुद्रा में शयन कर रहे थे, लेकिन राम नाम का सतत जाप चल रहा था। जब ईश जप चल रहा हो तो भला महादेव महादेवी कैसे अपने आप को नियंत्रित रख पाते। दोनों भी राम नाम की धारा में बह निकले। संध्या हो गई थी। माता सीता भोजन तैयार कर शिव पार्वती जी की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन कोई आहट ही नहीं। आखिरकार प्रभु को लेकर वह स्वयं बाग जा पहुंची। वहां का दृश्य देखकर सीता जी के साथ साथ राम भी अभिभूत हो गए। कौशल्या नंदन ने धीरे से हनुमंत को जगाया। निद्रा टूटते ही जब राम नाम जप थमा तो शिव पार्वती जी को भी स्मरण हुआ कि उन्हें तो भोजन के लिए माता सीता ने आमंत्रित किया था। हाँ, सभी महल पहुंचे। माता आज्ञा के बाद शिव पार्वती के साथ साथ हनुमंत भी भोजन प्राप्ति के लिए बैठ गए। माता सीता ने अपने हाथों से पकाया हुआ स्वादिष्ट भोजन बड़े ही स्नेह से सभी को परोसा। कुछ समय पश्चात महादेवी और महादेव का भोजन तो समाप्त हो गया, लेकिन हनुमंत को देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्होंने तो मानो अभी खाना प्रारंभ ही किया है। यहाँ रसोई में भोजन समाप्ति की ओर था और वहां हनुमंत अपनी मस्ती में लगे हुए खाने में जुटे थे। सेविकाएं चिंतित हो गईं। उन्होंने अपनी दुविधा माता सीता से कही। माता तो माता है, समझ गई। मुस्कुराकर उन्होंने एक तुलसी पत्र पर प्रभु श्री राम का नाम लिख हनुमंत को परोस दिया। जैसे ही हनुमान ने उस तुलसी पत्र का सेवन किया, मानो तत्काल उनका पेट भर गया। पूर्ण संतुष्टि के भाव से हस्त प्रक्षालन कर अपने स्थान से उठ गए पवन सुत। सीता जी के साथ सेविकाएं, महादेव, पार्वती और स्वयं राम भी मुस्कुराने लगे। देखा ना राम नाम का प्रताप। यही नाम तो है जिसको आत्मसात कर लेने से संपूर्ण संतुष्टि का अनुभव हो जाता है, जीवन पूर्ण हो जाता है। तो बोलिए ना दिल से, जय श्री राम।